कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका काम ही है पढ़ना और लिखना। तो जो प्रैक्टिस में बैठ के ये काम करना ना, ये ज़्यादा क्रेडिटेबल है। मतलब आप तो प्रैक्टिस में वो पैसा कमा रहे हो, आपको वैसे इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसके बावजूद इतना टाइम निकालना। और मैं भी इसमें हूँ, पर इनिशिएटिव डॉक्टर रुपेंद्र का ही है। देखो इसमें कोई आई विल नॉट टेक दैट क्रेडिट फ्रॉम हिम। शुरुआत उसने की, सारा कुछ ठीक है, मैं भी जो भी उसने मेरे को कहा मैं किया है। तो ये प्रैक्टिस में बैठ के ये करना मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। देखिए काफ़ी फायदे भी होंगे, क्या समझते सर, क्या होगा? काफ़ी टाइम से पिछले 5-6 साल पहले बहुत बड़ा वैक्यूम था ईएनटी सर्विसेज का भिवानी में। कोई ईएनटी सर्जन इस लेवल के नहीं थे जो इस टाइप की जिनका इनोवेटिव आइडियाज़ हों। जब से डॉक्टर रुपेंद्र रंगा यहाँ आए हैं और इन्होंने इतना इंसेंटिव और इनिशिएटिव लिया और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ यहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ कॉन्फ्रेंस ईएनटी करी। गाइडेंस हमारे रिस्पेक्टेड सर हमारे टीचर रहे हैं डॉक्टर SP यादव जी, लोग मेडिकल में प्रोफेसर हैं ईएनटी के और बहुत उच्च कोटि के टीचर हैं, एक्सेलेंट सर्जन हैं। ईएनटी का पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम इनका है, कंट्री में नाम है और एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग है। हम इनसे पढ़े हैं। इनके गाइडेंस में डॉक्टर रुपेंद्र समय समय पर यहाँ CME कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हुई है और जितने रिसेंट एडवांसेस हैं जो ईएनटी में है, इन्होंने प्रयास किया है डॉक्टर रुपेंद्र ने कि वो चीज़ें यहाँ की हैं। और अब ये लेटेस्ट जो बुक लिखी है अंडर द वैल्यूएबल गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर SP यादव। तो आप नहीं मानते कि भिवानी, ना केवल भिवानी बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि भिवानी के चिकित्सक ने इस तरह की किताब लिखी है? बिल्कुल सही बात है। ये पूरे भिवानी के लिए, पूरे इलाके के लिए बड़े सम्मान की बात है कि इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बुक लिखी है। पहले हमारे ऑथर्स आमतौर पर दूसरे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के होते थे और भिवानी के लिए छोटे शहर में डॉक्टर रुपेंद्र ने प्रयास किया प्रोफेसर SP यादव साहब के गाइडेंस में और ये बुक लिखने का जो प्रयास किया, जो इस बहुत लोगों को इस बात का फायदा पहुंचा कम कॉस्ट में। और सारी चीज़ें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इसमें है। इसमें ना ये अपने कंट्री को, विदेशों में भी ये बुक जाएगी, पॉपुलर होगी, बहुत स्टूडेंट्स को भी और प्रैक्टिशनर्स को भी इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। सर ने भी जैसे बताया कि गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग में रहते हैं, उनके पास फिर भी टीचिंग का साथ साथ टच रहता है। प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल होता है किसी के भी लिए भी ये समय निकालना। इनका पैशन है, जैसे डॉक्टर रुपेंद्र ने बताया है, लिखने का, पढ़ने का और अपने सब्जेक्ट में काम करने का। उसी का ये नतीजा है कि आज इतने उच्च कोटि की बुक जो लिखी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बुक लिखी है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय काम है। जाहिर तौर पर मरीजों, डॉक्टरों और साथ साथ जो आगे जो नए चिकित्सक हैं उनके लिए काफी कारगर साबित होगी। बिल्कुल, ये बहुत इससे प्रेरित भी होंगे और बड़ी कारगर साबित होगी। बुक का बहुत लोगों को, आम आदमी को, जन का इसका फायदा पहुंचेगा और डॉक्टर्स से भी इनसे प्रेरणा लेकर के और भी अपने सब्जेक्ट में और दूसरे लोग भी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। पर आधारित तो सब ये किताब लिखी गई, उसमें आपका भी लेख है, क्या कहेंगे इस किताब के बारे में? मैंने को 20 साल हो गए ये काम करते हैं और बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने और देखी हैं। इंडियन ऑथर्स की तरफ से ऐसी किताब बहुत ही कम नज़र आती है मार्केट में और मैं ये कह सकता हूँ कि ये वंडरफुल किताब है। और इसमें जो लोगों ने लेख लिखे हैं और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं। और हिंदुस्तान के पाठकों के लिए और इवन बाहर के पाठकों के लिए भी जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे, डॉक्टर्स पढ़ेंगे, वो इससे जरूर अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और ये किताब जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मापतोड़ पे खरी उतरेगी। क्या खासियत है इसमें? इसमें खासियत ये है कि एक तो सबसे पहली बात जरूरी इसमें यह है कि उन लोगों के विचार लिए गए हैं जो लोग रियल में यहाँ पे काम करते हैं और हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतने सालों से काम करते हैं। हमारे देश में अब तक ये कमी रही है कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं करते हैं, अपने काम को हम आगे लेके नहीं आते हैं। सबसे बड़ी इस किताब में खासियत यह है कि जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं इतना काम करते हैं लेकिन वो अपने काम को कभी इंटरनेशनल स्तर पे लेके नहीं जा सकते। उस लोगों के हम अपने लोगों के काम को इंटरनेशनल स्तर पे ले जाने के लिए ये किताब जो है बहुत ही लाभदायक साबित होगी। यानी अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रख पाते थे और इसको उजागर किया गया। हाँ, यस, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक उजागर किया गया। अगर उस किताब का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है तो जो बाहर के पाठक भी ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी लोग ये काम करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा था, पर वो बहुत आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कि जो ऋषि मुनि थे जो आयुर्वेद के थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, या तो अपने बेटे को बताया, किसी दूसरे को बताया नहीं। एलोपैथी वालों ने क्या किया कि उन्होंने कोई काम किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया
तो हम उसी मतलब उसमें है कि रिकॉर्ड करना, अपने विचार दूसरों से लेके औरों को बताना। आयुर्वेद इसीलिए तरक्की नहीं कर पाया कि उन्होंने लिखा नहीं और दूसरों को नहीं बताया, सिर्फ अपने बेटे को बताने की कोशिश की। अगर वो खराब निकल गया तो वहीं खत्म हो गया। जो बुक लिखी गई है, ये बुक